क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है? आज की खबरें सुनकर आपको भी ऐसा ही लगेगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। ईरानी संसद में अमेरिका की मौत के नारे गूंज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला से एक खौफनाक खबर आई है। वहां अमेरिका पर आरोप लगा है कि उसने ऐसे सोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है जिससे सैनिकों के नाक से खून बहने लगा और उल्टियां होने लगी। और इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला करने का प्लान बना लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दुनिया के इन चार कोनों में क्या चल रहा है और क्या हम वाकई एक विशाल युद्ध की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की नींद खराब कर दी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला हुआ तो हम इजराइल को राख कर देंगे और अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस हमारी रेंज में है उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। ईरान की संसद का माहौल कल देखने लायक था। वहां के सांसदों ने एक सुर में अमेरिका की मौत के नारे लगाए। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि ईरान में पिछले कुछ समय से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन दंगों में अब तक 538 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ईरान का आरोप है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को भी सलाह दी है कि ईरान में दखल देने से बेहतर है कि वो अपना देश संभाले। हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का जवाब देने के लिए किया है। कुछ दिन पहले सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था जिसके जवाब में अमेरिका ने ये कदम उठाया। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये हमला सिर्फ ISIS के लिए नहीं बल्कि ईरान को संदेश देने के लिए भी था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये सक्रियता बता रही है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर, जहां से एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी खबर आई है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। वहां की सरकार का कहना है कि अमेरिका ने उनके सैनिकों पर सोनिक वेपन यानी ध्वनि हथियारों से हमला किया है। चश्मदीदों ने बताया कि जब वो गश्त कर रहे थे तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। इसके बाद सैनिकों की हालत खराब होने लगी। कई सैनिकों को खून की उल्टियां शुरू हो गईं और नाक से खून बहने लगा। ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये ऐसी अदृश्य तरंगे भेजता है जो इंसान के दिमाग और शरीर को अंदर से हिला देती है। अगर ये आरोप सच साबित होता है तो ये युद्ध के नियमों का बहुत विशाल उल्लंघन होगा। युद्ध के इस तनाव के बीच एक खबर ऐसी भी है जो थोड़ी अजीब है लेकिन चिंताजनक भी। रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर बहुत उतावले हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अपनी स्पेशल US फोर्सेस को आदेश दिया था कि वो ग्रीनलैंड पर आक्रमण की तैयारी करें। जब उन्होंने अपने टॉप जनरलों से इस बारे में बात की तो जनरल भी हैरान रह गए। एक जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रपति की ये जिद किसी 5 साल के बच्चे जैसी है। ग्रीनलैंड एक शांत द्वीप है लेकिन ट्रंप उसे अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते थे। ये खबर बताती है कि दुनिया की महाशक्तियां किस तरह से छोटे देशों और द्वीपों पर अपना हक जमाने की सोच रही है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईरान और इजराइल आमने सामने है, दूसरी तरफ अमेरिका सीरिया में बम बरसा रहा है, वेनेजुएला में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और ग्रीनलैंड जैसे शांत इलाकों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर इन चार मोर्चों में से किसी एक पर भी गलती हुई तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलना होगा। क्या वाकई हालात बेकाबू हो चुके हैं? इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको असलियत पता चले। 250 साल के इतिहास में जो किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किया वो कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है? क्या खेल खत्म हुआ है या अब शुरू हुआ है? क्या ये साल तबाही का साल है? ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो ये बेवजह नहीं है। इनके पीछे संकेत है, क्रोनोलॉजी है जो दुनिया में वेनेजुएला से लेकर ईरान तक दिख रही है, जो नॉर्थ कोरिया और रशिया की मीटिंग में दिख रही है, जो चाइना की खामोशी में दिख रही है, जो भारत को मिली धमकियों में दिख रही है, जो ग्रीनलैंड पर कब्जे की चेतावनी में दिख रही है। सवाल यही कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने वाले हैं? ये सवाल परेशान करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।